हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी थे और हम लोगों ने मिलकर के पहले चरण के जो चुनाव हैं जहां नहीं पहुंच पाए, उन सभी वोटरों से हम लोगों ने अपील और निवेदन किया। वहीं अपने कार्यकर्ता साथियों से भी अपील की है कि ये चुनाव न केवल 2024 का चुनाव है, बल्कि हमारा आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जब हम लोग नारा सुनते हैं, बीजेपी के लोग जब ये बात कहते हैं कि 400 पार, और जब उनके तमाम नेता जो देश के कोने कोने में हैं, उनके स्टेटमेंट जब आते हैं, तो लगता यह है कि 400 पार का ये नारा इसलिए दे रहे हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लोकतंत्र हमें मिला है, न जाने कितने हमारे हिंदू मुस्लिम सिख भाई जिन्होंने मिलकर के आजादी दिलाकर के कुर्बानियां देकर के हमें लोकतंत्र दिया, और सच्चाई तो यह है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र अगर कोई है तो वो हमारे भारत का है। इससे सुंदर अच्छा लोकतंत्र कहीं नहीं। और जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, वो संविधान ऐसा दिया है कि अगर संविधान के रास्ते पर सरकार चलेगी तो किसी भी जात धर्म का कोई भी होगा, उसके साथ कभी भेदभाव नहीं हो सकता है। हमने देखा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार इस सरकार ने भेदभाव बढ़ाया है, लगातार लोगों के साथ अन्याय किया है। लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। अगर कहीं न्याय के लिए भी लोग गए हैं, तो कहीं अगर न्याय मांगने गए हैं तो न्याय भी सरकार ने नहीं दिया है। और आपने वो समय देखा है जिस समय यहां के किसान उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा और देश के सभी किसान आकर के काले कानून के खिलाफ दिल्ली में इकट्ठे हो गए थे। सालों साल खड़े रहे, लगभग 1000 किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। सरकार को कोई परवाह नहीं रही। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, उन्हें उत्तर प्रदेश की चुनाव की हवा पता लग गई। आपको याद होगा 2022 के चुनाव से पहले इन लोगों ने काले कानून वापस ले लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये काले कानून जरूर वापस ले लिए होंगे, लेकिन जिस तरह का वो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर ये सत्ता में आ गए तो हो सकता है संविधान बदल दें। ये जो हमें लोकतंत्र मिला है, जिसका सबसे अच्छा हमारा संविधान है, चाहे संविधान बदल दें। और ऐसा भी हो सकता है कि जो अधिकार हमें मिला है वोट डालने का, वो अधिकार भी छीन लें। और इनके फैसले आपने देखे हैं, कोई एक फैसला नहीं, मैं याद दिला सकता हूं तमाम फैसले। किसी को पता ही नहीं था कौन सा फैसला कब हो जाएगा। याद कीजिए वो नोटबंदी का समय, किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह रुपए बंद हो जाएंगे। हमें आपको लाइन में खड़े होकर के अपने रुपए बदलवाने पड़ेंगे, नोट बदलवाने पड़ेंगे। अचानक रात में फैसला ले लिया और नोट बंद कर दिए। केवल एक फैसला नहीं, न जाने कितने फैसले सरकार ने लिए हैं, जो दिखाता है कि कहीं न कहीं ये संस्थाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हाल ही में हमने इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला देखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी इतना चंदा वसूल कर सकते हैं। हम और आप जानते हैं, चुनाव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो अपनी इच्छा से लोग चंदा देते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा, इलेक्टोरल बॉन्ड से बताओ कितना चंदा वसूला इन्होंने। आपको सूची पता लगी होगी, 1000 करोड़, किसी से 400 करोड़, किसी से 300 करोड़, किसी से 200 करोड़। और जिस कंपनी से हमें और आपको वैक्सीन लगवा रहे थे,
बताओ उस कंपनी से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? वैसे वैक्सीन हमने नहीं लगवाई है, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी उनका भी चंदा बीजेपी के पास पहुंच गया। बताओ वैक्सीन वालों से चंदा ले लिया कि नहीं ले लिया? और आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, ये सड़कों पे जो एम्बुलेंस आपकी मदद करने पहुंचती है, ये काम समाजवादियों का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये पुलिस का इंतजाम समाजवादियों ने किया था कि हमारे लोग अगर तकलीफ और परेशानी में हैं और अगर उन्हें जरूरत पड़ जाए, पुलिस की मदद की जरूरत पड़ जाए, तो फोन मिलाकर के पुलिस उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाए। इंतजाम समाजवादियों ने किया था। 100 नंबर इसका नाम रखा था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने 100 नंबर 112 कर दी। बताओ इन्होंने, पुलिस के लोगों ने अपनी वसूली बढ़ा ली कि नहीं बढ़ा ली? बढ़ा ली कि नहीं बढ़ा ली? ये चंदे का भ्रष्टाचार नहीं है, आम जनजीवन में भी भ्रष्टाचार बढ़ाया है सरकार ने। आम जीवन भी हमारा, जो हमारी जरूरतें हैं, तहसील से लेकर के थाने तक में इस सरकार ने भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है। मैं देखता हूं कई बार ये हमारे पुलिस के लोग कभी कभी नाराज हो जाते हैं। मैंने याद दिलाना चाहता हूं, अभी तो अग्निवीर वालों की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो हो सकता है इनकी नौकरी 3 साल की ही बचे। इसलिए जहां हमारे नौजवान सावधान रहे नहीं, वहीं ये लोग भी सोचें कि कहीं ऐसी सरकार ना जाए जो वर्दी पहनते थे हरी वाली, उनकी 4 साल की नौकरी कर दी, खाकी वालों की तो और कम हो जाएगी। और जो नौकरी के सवाल पर जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, क्या कभी नौजवान कल्पना कर सकता था कि पेपर लीक हो जाएंगे? और इस सरकार में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सब पेपर लीक हुए हैं। अगर कुल मिलाकर के हम आकलन करेंगे तो अभी तक इस सरकार में 10 पेपर लीक हो चुके हैं। और जो आखिरी में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है, उसके इंतजाम के लिए सरकार ने दावा किया कि ऐसा इंतजाम किया है कि अगर कोई भी नकल भी करना चाहेगा तो नकल नहीं हो पाएगी। पड़ा आज अगर हिसाब किताब उत्तर प्रदेश का लगाएंगे, जो नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटे हैं, जिनका पेपर लीक हुआ है, ऐसे कम से कम 60 लाख बच्चे हैं। और अगर हम 60 लाख बच्चों का हिसाब किताब लगाएं तो यह सरकार बनेगी नहीं, क्योंकि एक तरफ तो किसान नाराज है और दूसरी तरफ नौजवान नाराज है, जिसके साथ इस सरकार ने खिलवाड़ की, उसके भविष्य के साथ। और अगर 60 लाख नाराज हैं तो उन 60 लाख के अगर मां बाप को हम जोड़ दें, 3 सदस्यों को एक परिवार में अगर हम मान लें, तो सोचिए अगर 60 लाख नौजवान परीक्षा नहीं लिख पाए, जिनका भविष्य इस सरकार ने अंधकार में डाला है, तो उन्हीं परिवारों को अगर हम जोड़ लें तो 60 गुणा हम 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख हो गए। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 से भाग दे दें तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। तो 2,025 लाख जिस पार्टी का एक लोकसभा में वोट कम हो जाएगा, तो वो 400 पार कहां से करेंगे? ये बात आप तो सोचिए, ये सरकार कहां से बना लेंगे? ये 400 पार नहीं है, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। और जब से गठबंधन बना है, ये जब से गठबंधन बना है, तब से तो माहौल ही दूसरा है। मैं जानता हूं हमारी पार्टी के बहुत सारे साथी मन ही मन कहते थे गठबंधन हो जाए। बहुत सारे लोग चाहते थे कि गठबंधन हो जाए। यहां सभा में जितने खड़े लोग हैं, ये सब चाहते थे गठबंधन हो जाए। बताओ आप लोग चाहते थे कि नहीं चाहते थे? और याद रखना,
इस इंडिया गठबंधन को अगर किसी ने बचाया है तो समाजवादी पार्टी ने बचाने का काम किया है। और हम लोगों ने कोई परवाह नहीं की, हमें ज्यादा भी सीट देनी पड़ी तो हम लोगों ने ज्यादा सीट दी। लोग कहते थे इतनी सीटें क्यों दे दी हैं आपने? हमने कहा ये सीटें इसलिए दे दी हैं कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना चाहते हैं, और चाहे हमें 17 सीट देनी पड़ी, लेकिन इंडिया गठबंधन बनाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। ये इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहा है। ये जो हवा चल रही है इस बार, ये जो हवा पश्चिम से चली है, ये जो हवा मुरादाबाद से चल करके आगे जाएगी, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेगी। ये लोग जो कह रहे हैं एनडीए का कौन मुकाबला करेगा, एनडीए का मुकाबला हमारा पीडीए परिवार करेगा। ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इस एनडीए का मुकाबला करने का काम करेगा। ये लोग जो कहते हैं कि परिवारवादी पार्टी है, हम उनसे कहना चाहते हैं आज तो बहुत पवित्र दिन है, नवरात्र का दिन है। आज हम लोग नवरात्र का दिन की बधाई शुभकामनाएं भी देते हैं। कुछ दिन पहले ईद की शुभकामनाएं दी थी, उसके बाद हम लोगों ने बैसाखी की शुभकामनाएं दी थी। और अगर बीजेपी के लोग सोचते हैं कि परिवार वाला मुद्दा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज से अच्छा दिन नहीं होता है। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें। आप लोग में लगाए कि नहीं लगाए? उनके परिवार के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए? उनके बेटे पर झूठे मुकदमे लगाए कि नहीं लगाए? एक ही रास्ता है हम लोगों के सामने, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाना है, तभी हमारे मुकदमे वापस भी होंगे और झूठे जो फंसाए जा रहे हैं वो मामले भी खत्म होंगे। ये तो बड़े लोगों को फंसा रहे हैं, लेकिन हमें सुनने में आया कि हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को भी फंसा रही है सरकार। हमारे साथियों पर झूठे मुकदमे लिखा रहे हैं। ये राजनीति में खिसियाता कौन है ये बताओ पहले? अगर इनकी सीटें सब निकलने वाली थी तो बताओ पुलिस को आगे क्यों कर रहे हैं? झूठे मुकदमे क्यों लगवा रहे हैं? ये इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि वो हार के डर से ये पुलिस को आगे कर रहे हैं, प्रशासन को आगे कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं मुरादाबाद के लोगों को 3 दिन की तो बात है, अगर पुलिस पकड़ने आए तो पकड़ में मत आना। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि वोट डालना मत भूलना। मतदान के लिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? जितना मतदान के लिए सावधान रहोगे उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और अपने बूथ की चौकीदारी करोगे कि नहीं करोगे? अगर बूथ की चौकीदारी कर लोगे तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। वैसे तो यहां के लोग वोट बहुत डालते हैं, इतना वोट डालते हैं कि जाने कितने से जीत हो जाती है। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? साइकिल याद रखोगे कि नहीं रखोगे? और अब तो गठबंधन है, इतने नेता तो किसी दल के पास नहीं होंगे। बताओ किसी दल के पास इतने नेता हैं? इतने विधायक जिले में किसी के पास हैं? किसी पे पूर्व विधायक इतने हैं क्या? और इतने शानदार ईमानदार कार्यकर्ता किसी दल के पास हैं क्या? बताओ। ये तो हमारे पीडीए के हिस्से भी हैं, जो प्रत्याशी हैं वो पीडीए के हिस्से में है कि नहीं है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, पिछड़ा दलित आदि आबादी में है कि नहीं है? तो बताओ इनकी मदद करोगे आप कि नहीं करोगे? मदद करिए। और एक सरकार नहीं बनेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी जाएगी। और मैं कह के जा रहा हूं, जो लोग इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी देना चाहती है और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है,
जहाँ से पेपर लीक हो रहा वहाँ बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतजाम किया इन्होंने, उसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती, वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। और इनके पास बताने को क्या है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कहने को डबल इंजन है, लेकिन दूसरा चेहरा होर्डिंग पे नहीं आ पा रहा, दूसरा चेहरा गायब है। और जनता वोट डाल के जो एक चेहरा बचा है उसको भी गायब करेगी। बंद करा दिया यार, पप्पू बंद करा दे। लोकसभा बिजनौर, इस लोकसभा के अंदर और जिले के विकास के लिए जो भी होगा वो समाजवादी लोग करेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस जिले में अगर एम्बुलेंस चल रही है तो समाजवादियों की देन है। 100 नंबर जो आज 112 है, अगर पुलिस के पास इस तरह की गाड़ियों का इंतजाम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। पूरे बिजनौर में सब स्टेशन, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में पर्याप्त बिजली का इंतजाम हो जाए, समाजवादियों की देन है। तो मुझे याद है सरकार में एक अधिकारी यहाँ के थे जो रिटायर हुए थे PWD के, वो यहीं के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। ये जो आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसकी शुरुआत अगर किसी ने की थी तो समाजवादियों ने की थी। केवल बीजेपी ने जिस तरीके से 100 का 112 किया है, उसी तरीके से केवल जगह बदल दी उन्होंने। नगीना लोकसभा के प्रत्याशी पूर्वज मनोज कुमार खुले मन से दावा कर रहे हैं कि नगीना लोकसभा पर जीत दर्ज करने के बाद मेडिकल कॉलेज महिलाओं के लिए अच्छे संस्थान है, और वो कर रहे हैं, जरूरी है मिले, और इससे बेहतर सुविधाएं देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप उनका साथ देंगे? सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आज काम करके दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया। अगर कागजों को पलटोगे तो सबसे ज़्यादा सब स्टेशन किसी ने बनाए तो समाजवादियों ने बनाए। एक समय ऐसा था थाने में पुलिस को डीजल पेट्रोल भी नहीं मिलता था। अखिलेश जी, वो जो फरियादी आता था उससे वसूल करके गाड़ियां चलाते थे। बजट दे करके, गाड़ियां दे करके पुलिस को रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने दिया, समाजवादियों ने दिया। पूरे बिजनौर में हज़ारों ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें लैपटॉप मिले हैं, और उन लैपटॉप से अपने आप कुछ न कुछ करने लगे। जो अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे थे डिजिटल डिवाइड को लेकर के, तो डिजिटल डिवाइड कैसे ख़त्म हो, उसके लिए अगर किसी ने काम किया था तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर लैपटॉप बांटे। वो आज भी चल रहे होंगे। बीजेपी के जो दिए गए हैं स्मार्टफोन, आप उंगली घुसे तो ये थक जाओगे, तब जाकर के थोड़ा बहुत चलता है। सर अखिलेश जी, 400 पार क्या करना है आपको? 400 हार इस बार उन्हीं की होने जा रही है। 400 पार नहीं, 400 हार। और जितने लोग हैं संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले लोग हैं, वो सब इस चुनाव में जनता के वोट से भगाए जाएंगे। अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के आधे नेता जेल में हैं, आधे बेल पे हैं, क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल को भ्रष्टाचारियों का गोदाम बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों के लिए अपना दल गोदाम बना लिया है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं अब सब भारतीय जनता पार्टी में। क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया? सच नहीं बोल पा रहे हैं। हजारों करोड़ कोई चंदा देता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से वसूली हुई है, और ये बात तो सामने आ गई है। ये सरकार संस्थाओं से खिलवाड़ कर रही है, और याद रखना संस्थाएं कमज़ोर होंगी तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा। और ये संस्थाओं में जो मनमानी कर रहे हैं उसी का परिणाम है कि आज लोकतंत्र कमज़ोर होता जा रहा है। इन संस्थाओं को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और कम से कम इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी तो हो। अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो हमारे लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? बीजेपी को हटा रहे हैं।